कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के परिभाषा देखेंगे अपन कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 अनुपात होता है। ठीक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो रहेगा 1:2:1 रहेगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, इसे शर्करा, सैकराइड या शुगर भी कहते हैं। ऊर्जा उत्पादक होता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब इससे अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में एक ग्लूकोज के अणु से हमें 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। उसके बाद में शरीर की ऊर्जा का 50 से 70% पूर्ति अपने को कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मतलब सबसे ज़्यादा अपन भोजन खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, 50 से 70%। उसके बाद में अपन बात करेंगे स्रोत की। तो लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अपने को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से, मतलब पेड़ पौधों से अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अपवाद की बात करेंगे तो लैक्टोज और गैलेक्टोज शर्करा जंतु उत्पाद का एग्जाम्पल है। मतलब ये एक्सेप्शन है इसमें कार्बोहाइड्रेट का, ये जंतु से मिलता है, जंतु उत्पाद दोनों, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? मेनली 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड में एक, मोनो मतलब एक होता है, और ओलिगोसेकेराइड 2 से 10, और इसमें कार्बन की संख्या ये अभी बताएंगे आपको। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? 10 से ज़्यादा। आप यहाँ देखिए मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड में एक शर्करा होती है, मतलब शुगर का एक मोलिक्यूल होता है, यानी कि शर्करा की एक इकाई में कार्बन की संख्या कितनी होती है? शर्करा की तो 1 यूनिट रहेगी, 1 इकाई रहेगी, लेकिन कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक रहेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है CnH2nOn। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ग्लूकोज मतलब कार्बन 3 की संख्या 3 से लेकर 7 तक है, तो इसमें कितनी है? 6, तो ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद और बता देता हूँ मैं आपको। 3 कार्बन वाली शर्करा बता देता है, 4 कार्बन वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, इनके सबके फार्मूला दे रखे, आप देख लेना और फार्मूला लगा देना, आंसर निकल जाएंगे आपके। मोनोसेकेराइड जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं। एक मोनोसेकेराइड के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मोनोसेकेराइड का सबसे पहला एग्जांपल होता है ग्लूकोज। इसको एक्सोस शर्करा बोलते हैं। एक्सोस शर्करा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ठीक, और इसमें क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, CHO। और शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा की होती है ग्लूकोज, रक्त में मिलती है। और रक्त में शर्करा 80 से लेकर 120 mg प्रति 100 ml ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड में 180 से लेकर 120 mg शर्करा होती है। अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और मक्का में क्या होता है? मेज़ होता है। मतलब ये अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मेनली आप देखोगे कि जितना भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फलों का मीठापन फ्रक्टोज की वजह से होता है, लेकिन एकमात्र फल होता है ये अंगूर, जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है। मक्का में आपको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, फ्रक्टोज से होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी वही रहेगा, C6H12O6 है, लेकिन इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। उसमें कौन? ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह था? ये एल्डिहाइड था, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। और फलों में पाया जाता है, मतलब फलों का मीठापन किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज में, एक प्रकार की नेचुरल शुगर होती है। शहद में भी क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। एक्सेप्शन देखेंगे तो अंगूर, अभी बता देता मैंने आपको कि अंगूर में फ्रक्टोज नहीं रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, अब दूसरा मोनोसेकेराइड का, तीसरा मोनोसेकेराइड पढ़ते हैं अपन राइबोस। इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है। शरीर में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है? राइबोस होती है। ये राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है? अनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA और RNA में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे मोनोसेकेराइड अपन ने पढ़ लिया। अब ओलिगोसेकेराइड देखेंगे अपन। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है? मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाई आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ती है। मतलब ये 2 ग्लाइकोसाइड की बंध द्वारा जुड़ेगी और इसमें एक जलकाणु बाहर निकल जाता है। जैसे कि 2 एग्जांपल लिए अपन ने 2 मोनोसेकेराइड के लिए, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड कणु जुड़ेंगे यहाँ पे। तो जब भी जुड़ेंगे तो इसमें एक जलकाणु बाहर करना। जैसे मैंने ग्लूकोज लिया, यहाँ पे भी ग्लूकोज लिया, इनको जोड़ा मैंने, तो ये बन गया C12H22O12, लेकिन इसमें कितना जलकाणु बाहर निकलेगा? जलकाणु बाहर निकल जाएगा इसमें। मतलब 2 चीज़ें आपस में जुड़ रही है, 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं तो एक जलकाणु बाहर निकलेगा। अगर 3 जुड़ेंगे तो फिर दो जलकाणु बाहर निकलेंगे। जैसे यहाँ पे भी ग्लूकोज, यहाँ पे भी ग्लूकोज, तो एक जलकाणु बाहर करना है, तो ये एक जलकाणु बाहर कर दिया, तो ये C12H22O11, ये सूत्र बन गया सुक्रोज का। सुक्रोज मतलब घरेलू चीनी, अपने घर में जो टेबल शुगर होते हैं ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद में रेफिनोज जो होता है एक ट्राइसेकेराइड है, जो निम्न में से, इसका सूत्र क्या होता है? C18, ये देख लेना आप, ऑब्जेक्टिव है तो। और बता देता हूँ मैं आपको। मोनोसेकेराइड के बाद क्या? ओलिगोसेकेराइड था ना।
ये शुक्रोज दे रखा है। इसमें क्या होता है, ये गन्ने के रस में पाया जाता है और अपने घर में जो चीनी होती है उसको। लेक्टोशर्करा भी में इसका डाइसेक्राइड का एग्जांपल है। उसके बाद में माल्टोज भी इसी का एग्जांपल है। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन पॉलीसेक्राइड। इसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड के अणु जुड़ेंगे। मोनोसेक्राइड में एक सिंगल यूनिट थी शुगर की। ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 7 तक थे, 10 तक थे। अब 10 से ज़्यादा जितने भी रहेंगे मोनोसेक्राइड की इकाई में रहेंगे और ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ेंगे, ठीक है। अब ये स्वादहीन होते हैं, मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जटिल शर्करा होती है। सम पॉलीसेकेराइड होते हैं जो समान मोनोसेकेराइड इकाई आपस में जुड़ती है इसमें। और विषम में क्या रहती है, अलग अलग मोनोसेकेराइड जुड़ेगा। एग्जाम्पल इसका पेक्टिन होता है। पेक्टिन पढ़ लेना आप, ये जेली बनाने में इसका उपयोग होता है। उसका तो काइटिन होता है। काइटिन क्या होता है, कवक की कोशिका भित्ति में होता है। कीटों में बाह्य कंकाल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है, काइटिन है, ठीक है। उसके बाद आपको और बता देता हूँ मैं, सेल्यूलोज भी इसी का एग्जाम्पल है। एनुलिन तो आप पढ़ लेना, ये क्या होता है, किडनी टेस्ट के लिए करते हैं इसको। डहाली पौधे की जड़ों में पाया जाता है, मतलब किसी की किडनी ख़राब है कि ठीक है, काम कर रही कि नहीं कर रही, तो एनुलिन टेस्ट होता है उसके लिए। क्योंकि ये एनुलिन क्या होता है, किडनी में छन जाता है तो अपने को पता चल जाता है। स्टार्च भी इसी का एग्जाम्पल है। लास्ट टेस्ट आलू, गेहूँ, मक्का, चावल, ग्लूकोज का होमोपॉलीसेकेराइड है ना, ठीक। ये टॉपिक खत्म आपका है। लास्ट एग्जांपल इसका ग्लाइकोजन है, मतलब जंतुओं में संचित भोजन की। अगर उसमें 35% स्टोर होता है, पेशियों में 65% रहता है। थैंक यू।